गाइस, वेलकम टू द यूनिवर्सल मिस्ट्री टैरो 1111। तो बहुत टाइम के बाद मैं आज फिर से आ गई हूँ। इसका रीज़न यही था कि मेरे घर पे गेस्ट आ गए थे और उन गेस्ट में बहुत सारे बच्चे भी थे। बच्चों की वजह से बहुत सारे नॉइज़ थे और नॉइज़ की वजह से आप लोगों को वीडियोस देखने में परेशानी होती, क्योंकि नेचुरल नॉइज़ तो ऑटोमेटिक मेरे वीडियोस में होती है, चाहे वो प्लेन का हो चाहे वो और चीज़ों का हो। लेकिन गेस्ट के वजह से भी मैंने इस वीडियोस को थोड़ा सा टाइम के लिए पॉज किया। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपकी कौन सी बातें नहीं भुला सकते हैं। आज इसकी रीडिंग है। तो आपके पर्सन कौन सी बातें आपकी नहीं भुला सकते हैं, प्लीज़ स्पिरिट बताएं। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पर्सन उनकी कौन सी बातें नहीं भुला सकते हैं और कभी नहीं भुला सकते। कौन सी बातें नहीं और कभी नहीं भुला सकते। हाँ, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, 4 ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्प्रेस। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें स्पिरिट। then 4 of swords, 5 of swords, 9 of pentacles. The Empress. What about the deck here, 2 of Wands? तो आपके पर्सन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपकी नहीं वो कभी नहीं भुला सकते। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वो कभी नहीं भुला सकते हैं और वो भी आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो नहीं भुला सकते हैं। आप या आपके पर्सन जो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं और सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी है लेकिन सबसे कम है। तो जो सबसे ज़्यादा स्टार साइन निकल के आए हैं वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो वो ये नहीं, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आपकी कौन सी बातें वो कभी नहीं भुला सकते, आपकी कोई भी बात, क्योंकि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस जो है मरकरी की एनर्जी है, कम्युनिकेशंस की एनर्जी है, बातों की एनर्जी है। आपके जो बात हैं, बोलने का जो अंदाज़ है, जो रोमांटिक बातें हों या हार्श बातें हों, या फिर जो भी आपने कम्युनिकेट किया है, जो भी रोमांटिक चीज़ें आपने इनसे बोली है, जिस तरीके से भी आपका इनके साथ एक रोमांटिक चैप्टर शुरू हुआ, चाहे सिचुएशन जो भी हो मैं नहीं जानती, लेकिन जो भी स्टार साइन सबसे ज़्यादा आपके लिए स्ट्रॉन्ग निकल के आए हैं वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो आपकी बातें, आपकी हर एक बात, आपके प्यार करने का अंदाज़, जो रोमांटिक बातें, वो सारी बातें इन्हें बहुत अच्छे से याद है और वो कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि यहाँ लवर्स का भी कार्ड है जो जेमिनी का कार्ड है, जो मरकरी ही है, मीन्स उसके लॉर्ड मरकरी ही है, जो कम्युनिकेशन एंड अट्रैक्शन
और ऐसा मैग्नेटिक अट्रैक्शन को इंडिकेट करता है जो शायद ही वो किसी में फ़ील करते हैं। मीन्स जो अट्रैक्शन वो आपके साथ फ़ील करते हैं, जो फिज़िकल पुल वो आपकी तरफ फ़ील करते हैं, जो इमोशनल बॉन्ड वो आपकी तरफ फ़ील करते हैं, वो अब तक किसी के साथ नहीं किया है। अब तक उन्हें किसी के साथ वैसी फीलिंग, वैसा अट्रैक्शन, वैसी बॉन्ड अब तक फ़ील नहीं हुआ है। क्योंकि ये भी हो सकता है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कनेक्शन है। यही वजह है कि लवर्स का कार्ड ऐसे वैसे तो आता नहीं है। और दूसरी बात है, यहाँ 6 ऑफ कप भी है, सोलमेट का भी कार्ड है। तो आप दोनों में कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कनेक्शन मीन्स पास्ट लाइफ में आप दोनों एक लवर ही होंगे। यही वजह है कि इस लाइफ में भी आप उन्हें ही एक पार्टनर के रूप में या वो आपको एक पार्टनर के रूप में सर्व कर रहे हैं। तो आपकी कोई भी बात वो भूल नहीं सकते हैं, चाहे वो रॉन्ग वे में कहा गया हो या फिर आपने बहुत ही रोमांटिक वे में कहा है, यानी पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों बातें वो नहीं बोल सकते हैं। तो जो भी निकल के आया है मैं वो बता देती हूँ, चाहे वो पॉजिटिव बातें हों या फिर आपकी नेगेटिव बातें हों क्योंकि आज जो बातें वो भूल नहीं सकते वही बात मैं कहने आई हूँ। तो पहला तो जो बॉटम ऑफ द डेक है वो है 2 ऑफ वैंड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपने जो दिया है, आपने जो किया है, आपने इस इंसान को जितना किया है, मीन्स जितनी जनरॉसिटी आपने दिखाई है, जितना सपोर्ट आपने दिखाया है, जितना करेज आपने इस पर्सन को दिया है और जिस तरीके से आपने इनका इंतज़ार किया है, जितना मतलब आप जो कर सकते थे वो आपने किया है इस इंसान के लिए और बहुत ही प्रैक्टिकल वे में किया है। तो ये जो करना है, बोलने की बातें तो बोलते ही रह जाते हैं, लेकिन जो बोलकर जो करते हैं, जो एक्शन की जो बातें होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंस होती है। क्योंकि वो जो है कहीं ना कहीं आपका नेक्स्ट कर्मा क्रिएट करता है। तो आपने उन्हें जनरॉसिटी क्रिएट करके दी है, उनके लिए हमेशा किया है, उनके लिए हमेशा आपने दिया है, उन्हें आपने हमेशा इस तरीके से दिया है। और जितना दिया है मतलब बोलने से ज़्यादा आपने इन्हें करके दिखाया है और ये चीज़ें वो कभी नहीं भूल सकते हैं। उनका आपका मतलब उनका जो है इसको क्या कहते हैं, मीन्स आपने उन्हें कर्ज़दार बना दिया है। मीन्स आपने इतना उनको करके दिया है जिसके वजह से वो आज एक कर्ज़दार के जैसे ही हैं। क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि 6 ऑफ पेंटिकल है, लेकिन कितने सारे इन्वेस्टमेंट इस फीमेल लेडी ने की है, चाहे आप फीमेल हो या मेल हो, डज़ंट मैटर। लेकिन आपने इस पर्सन को बहुत अपना अनमोल कीमती टाइम दिया है, कीमती एनर्जी दी है। कीमती जो है बहुत प्रीशियस होता है अपनी टाइम और एनर्जी जो आपने इनमें इन्वेस्ट किया है। चाहे वो आपने फुल्ली सामने से सपोर्ट किया हो फाइनेंशियली या इमोशनली या फिर किसी भी तरीके से आपने इन्हें अपना सपोर्ट दिखाया है, ये पर्सन कभी नहीं भूल सकते हैं। क्योंकि ये आपके कर्ज़दार बन चुके हैं और इस लाइफ में तो वो कर्ज़ा शायद ही कभी चुके, क्योंकि ये एक कर्मा यानी नेक्स्ट जन्म का कर्मा भी कहीं ना कहीं आपने जनरॉसिटी के वे में क्रिएट किया है इनके साथ। तो ये कभी नहीं भूल सकते हैं जो बॉटम ऑफ द डेक है। और जो कार्ड्स निकल के आए हैं उसमें यही है कि वो क्या नहीं भूल सकते। आपने उन्हें अपना प्रोवाइडर आपने इन्हें दिया भी है और आपने इनमें इतना करेज नहीं है कि वो आपको कुछ दे सके, फिर भी आपने इन्हें इतना दिया है। आप एक प्रोवाइडर के जैसे हैं इस पर्सन के लिए। आपने इतना करेज दिखाया है, इतना जनरॉसिटी दी है कि ये पर्सन एबल होते हुए भी आपके लिए तो कुछ नहीं किए, लेकिन आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है। ये जानते हैं कि उन्होंने आपके लिए उतना जनरॉसिटी नहीं क्रिएट किया, उतना वो प्रैक्टिकल लाइफ में आपको सामने से दे नहीं सके, चाहे वो कुछ भी हो।
प्रोवाइडर का मतलब होता है जो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके, जो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके, जो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके, जो आपको नेम दे सके, जो आपसे मैरिज कर सके, इतना कह सकती हूँ। चाहे वो फीमेल है मेल है डजेंट मैटर, लेकिन जो आपको एक मैरिज कर सके दुनिया और समाज के सामने, वो आपका हाथ पकड़ सके। तो बहुत सारे लोग तो अनमैरिड ही होंगे, क्योंकि यहाँ स्ट्रेंथ का कार्ड निकल के आया है। अगर मैरिड हैं तो मैरिड इंसान से डील कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ स्ट्रेंथ का कार्ड यही बताता है कि वो आपको जो है कुछ नहीं दे पाए, लेकिन आपने इस इंसान को, अगर देखी जाए तो कौन सी ऐसी बातें नहीं भूल सकते। तो वो एक प्रोवाइडर होकर भी कुछ ना कर सके आपके लिए, लेकिन आपके पास जितना कुछ था, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल आपकी एनर्जी है जो बॉटम ऑफ द डेक है, आपने इस इंसान को जितना आपके पास था, उस इंसान को आपने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। आप इन्हें, अगर इस कार्ड को प्रेडिक्ट किया जाए तो इसी वे में प्रेडिक्ट किया जाएगा कि आपने उन्हें इमोशनल या फिज़िकल या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड की है, आपने सिक्योरिटी प्रोवाइड की है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो, या फिर किसी भी तरीके का हो, या फिर ये कह सकते हैं कि आपने इन्हें स्टेबल किया है किसी भी वे में। आपकी एनर्जी ऐसी है, आपने इन्हें स्टेबल किया है, आपने इन्हें संभाला है। कौन सी बातें और जो है जो वो आपकी नहीं कभी भूल सकते, भले ही आपकी सिचुएशंस जैसी भी रही हो। आपने इस पर्सन का हमेशा इंतज़ार किया है, आपने हमेशा इनका राह देखा है बहुत ही पॉजिटिव वे में, और इस वे में आपने उनका इंतज़ार किया है। चाहे आप दोनों के बीच में सिचुएशंस सर्कमस्टेंसेस जो भी रहा हो, लेकिन आपने इस पर्सन के प्रति कभी भी निगेटिव थॉट्स नहीं क्रिएट किए। अपने रिलेशनशिप में हमेशा पोटेंशियल दिखा, अपने रिलेशनशिप में हमेशा आपने हार्ड वर्क किया है, आपने पोटेंशियल देखा, आपने हार्ड वर्क किया, आपने एक लॉन्ग टाइम तक इनका इंतज़ार किया है। तब जाके ये पर्सन जो है, ये चीज़ें कभी वो भूल नहीं सकते, क्योंकि एक लंबा वक्त होता है। अगर आपने इनके साथ 5 साल 6 साल का इन्वेस्टमेंट किया है, मीन्स 6 साल आपने रिलेशनशिप में रहा और 1 साल 2 साल का नो कांटेक्ट सिचुएशंस रहा, और फिर जाके आपने उसी वे में इनसे बात किया जैसे पहले थे, तो एक लंबा, ये पर्सन को आप पर फुल्ली बिलीव है, और ये कभी नहीं भूल सकते हैं कि आप उन्हें पहले से भी ज़्यादा चाहते हैं, पहले से भी ज़्यादा आप उन्हें पसंद करते हैं, पहले से भी ज़्यादा आपने इस पर्सन पे भरोसा किया है, ये कभी नहीं भूल सकते हैं। आप दोनों की सिचुएशंस अगर आर्गुमेंट भरी भी रही होगी, आर्गुमेंट के वजह से आप दोनों अलग हो गए, अगर सिचुएशंस ऐसी जैसी भी सिचुएशंस है, अगर आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट भी रहे हैं, फिर भी आपने इस इंसान का सपोर्ट ज़रूर किया है, आपने इस इंसान को समझा ज़रूर है, चाहे जो भी रीज़न रहा हो। कॉन्फ्लिक्ट होते हुए भी, प्रॉब्लम होते हुए भी, इनके सेल्फ लिमिटेड बिलीफ सिस्टम होते हुए भी, यानी कि इस इंसान ने आपको हमेशा ऐसी सिचुएशंस में डाला है जो बहुत ही निगेटिव रहा होगा आपके लिए, या इस पर्सन ने आपको लेकर बहुत ही निगेटिव थॉट्स क्रिएट किए होंगे। फिर भी आपने इन्हें इमोशनली, इंट्यूटिवली, एक हीलर के जैसा आपने इनका सपोर्ट किया है, हमेशा सपोर्ट किया है, और इस रिलेशनशिप में भी आपने वो बैलेंस क्रिएट किया है, वो बैलेंस दिखाया है, वो आपने एक लिबर्टी जिसको कह सकते हैं, इतना आपके पर्सन हो सकते हैं नैरो माइंडेड हो, क्योंकि यहाँ 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, हो सकते हैं कि बहुत ही फियरफुल इंसान हो, नैरो माइंडेड हो, वो इस रिलेशनशिप को इस 3D वर्ल्ड पे कैसे लेके आएंगे, कैसे स्टेबल करेंगे, कैसे इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाएंगे। इस पर्सन के निगेटिव बिलीफ सिस्टम हो सकते हैं, मीन्स सेल्फ लिमिटेड बिलीफ सिस्टम हो सकते हैं, या फिर कह सकते हैं लव बिलीफ सिस्टम में ही इनके जो समाज और सोसाइटिकल नॉर्म्स में आपके रिश्ते फिट नहीं बैठते होंगे, तो फिर ये पर्सन निगेटिव थॉट्स में कि कैसे वो
इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाएं। तो जैसी भी सिचुएशंस रही है, इस पर्सन को हमेशा स्टकनेस फील हुई है इस रिलेशनशिप में, लेकिन आपने हमेशा पॉजिटिव रहते हुए इस रिलेशनशिप की जो भी प्योरिटी है, जो भी स्पिरिचुअलिटी है, आपको भी पता है कि आप एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप में हैं। आपने इनसे बहुत पेन देखा होगा, इस रिलेशनशिप में आपने बहुत पेन एक्सपीरियंस किया होगा, और उस पेन भरी एक्सपीरियंस के बावजूद भी आप जो है होप नहीं छोड़ा, यानी कि स्पिरिचुअल लेसन्स आपको बहुत मिले हैं। और आपने अब एक रिलेशनशिप को कैसे मैनेज करना है, कैसे हील करना है, कैसे खुद को उस हायर सेल्फ से मिलाना है, आपने ये जाना है। और ये चीज़ें वो कभी भूल नहीं सकते हैं कि इतना निगेटिव वो होते हुए भी आपने इनका बहुत ही प्योर वे में साथ दिया, लाइक अ डेविल एंड फेरी की स्टोरी जैसी है। एक तरफ डेविल है तो एक तरफ मीन्स एक तरफ निगेटिविटी है और एक तरफ पॉजिटिविटी है, लेकिन पॉजिटिविटी कैसे निगेटिविटी को हरा देती है, निगेटिविटी को कैसे डाउन कर देती है। तो वो पेशेंस ही है आपका जो इतना आपने दिखाया है इस रिलेशनशिप में, और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करते हैं, एडमायर भी करते हैं, और आपको एप्रिशिएट भी करते हैं कि आप इतने कम उम्र में, इतने कम एज में इतने अवेकन पर्सन हो। क्योंकि आपकी एनर्जी एम्प्रेस की है, जो एक अवेकन पर्सन की है, जो केयरिंग जानता है, नर्चरिंग जानती है, और कंपैशनेट अनकंडीशनल लव से भरा हुआ है, जो एक स्पिरिचुअल पर्सन है। और ये पर्सन आपसे हीलिंग फील करते हैं, तो कौन सी चीज़ें वो नहीं कभी भूल सकते। तो जो आपके साथ इनर हीलिंग है, इनर पीस है, या फिर इनर चाइल्ड हीलिंग है, वो कभी नहीं भूल सकते। आपके साथ वो हीलिंग एक लाइक वो अपने आप को एक हायर एनर्जी में फ़ील करते हैं। वो पुरानी बातों को तो याद करते ही हैं कि आपकी जर्नी कितनी मुश्किल भरी रही है, और उस जर्नी में भी आप अवेकन होकर अपने आप को किस तरीके से संभाला है, और किस तरीके से आपने ग्रो किया है खुद को, किस तरीके से ग्रो किया है, किस तरीके से आपने मुश्किल भरे चैलेंजेस में रहते हुए भी इतना क्लियर कैसे हो सकते हैं, कितना आप अवेकन हैं, कितना आप विस्डम से भरे हुए अच्छे लर्नर हैं, कि इतना मैग्नेटिक अट्रैक्शन होते हुए भी, इतना कॉन्फ्लिक्ट होते हुए भी, इतना इमोशनल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हुए भी आप अपने लाइफ में क्लियर थे, और इस पर्सन के प्रति भी कहीं ना कहीं आप क्लियर थे। जो आपको इन्होंने, हो सकता है कि आपके साथ इन्होंने डिसेप्टिव बिहेवियर किया हो, आपको चीट किया हो, या फिर आपको किसी भी तरीके से इन्होंने आपके साथ डिसेप्शन ज़रूर किया है, डिसेप्टिव बिहेवियर ज़रूर दिखाया है। और ऐसे में भी आपने अपना पेशेंस नहीं छोड़ा, पॉजिटिविटी ही रखा, और इस पॉजिटिविटी के वजह से आप एक हायर सेल्फ को पहचान सके, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आपने इस रिलेशनशिप में खुद को बनाया है। मीन्स ये जर्नी आपके लिए डिफ़िकल्ट ज़रूर रही होगी, लेकिन आप बहुत क्लियर थे कि आपको करना क्या है, और कैसे इस रिलेशनशिप को पॉजिटिविटी में बदलना है, कैसे खुद को संभालना है, कैसे खुद की ग्रोथ पर फोकस करना है, और कैसे इस पर्सन को रियलाइजेशंस के एस्पेक्ट में लाना है। तो ये चीज़ें वो कभी नहीं भूल सकते हैं, कभी नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात की रियलाइजेशंस है कि आपने उन्हें एक बैड बॉय से गुड बॉय आपने बना दिया। मीन्स जो भी इनके, और इस बात की रियलाइजेशंस भी है उन्हें कि उन्होंने आपके साथ सही नहीं किया, कहीं भी आपके साथ सही नहीं किया, जस्टिस आपके साथ उन्होंने नहीं किया। लेकिन जस्टिस नहीं करने के बावजूद भी आपने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा, आपने उनका साथ हमेशा दिया, और हमेशा जो है आपने उन्हें हायर रिगार्ड पर ही रखा है।
पैडलिस्टिक पर ही रखा है और इससे वो पर्सन शर्म से ही वो डूब गए क्योंकि रियलाइजेशन ऐसी है जो कहीं नहीं जा सकती है इस कार्ड के थ्रू, क्योंकि जो कार्ड्स निकल के आए हैं बहुत ही डीप ड्राइविंग आपने की है इस रिलेशनशिप में, डीप गए हैं, बहुत बहुत कुछ देखा है डाउन देख कर, यानी कि बहुत हो सकता है बहुत सारे व्यूवर्स जो है डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुज़रे हों और फिर उनकी जो जर्नी है एनलाइटमेंट की तरफ आगे बढ़ी। हो सकता है बहुत सारे मेरे व्यूवर्स जो हैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हों, तो बहुत कुछ अवेकन हुए हैं आप इस रिलेशनशिप में। तो गाइज़, यदि आपकी रीडिंग आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।